इमरान इस्माइल साहब, वही मामला, वही मसला, चंद घंटे के लिए वज़ीर आज़म आए, फिर सिंध हुकूमत से नहीं मिले, कराची के हवाले से ब्रीफिंग ली, वापस चले गए, यही मामला मुसलसल रहे हैं। किस मकसद के लिए आए थे वज़ीर आज़म? क्यों नहीं मिल रहे थे सिंध हुकूमत से और मिलकर आप लोग आगे बढ़ते? पिछले साल 10 माह पहले एक कमेटी बनी थी और कहा था कि ये सारी डिफरेंसेस ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया शाहज़ेब। एक्चुअली तो जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा था कराची का, वो 2-3 चीज़ों पर मुश्तमिल था जो काफ़ी अरसे से उनके लिए ओवरड्यू हो गई थी। एक तो उनको मैंग्रोव्स का उन्होंने दौरा करना था, जो जिसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ी मेहनत के साथ उसकी शजरकारी की गई है, उसको उन्होंने देखना था। दूसरा जो शिपयार्ड के ऊपर जो एक लेटेस्ट फैसिलिटी पाकिस्तान में लगाई गई है शिप लिफ्टिंग की, वो शिप लिफ्ट की, वो उसका उन्होंने इफ्तिताह भी करना था और उसका अमली मुजाहरा भी देखना था। उसके साथ ही अली ज़ैदी साहब ने अपने KPT के ऊपर जो उन्होंने पिछले 3 साल में काम किए हैं, उसकी प्रेजेंटेशन भी वो काफ़ी अरसे से चाह रहे थे उसके करने के लिए, और उसमें हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का भी हिस्सा रखा था। हर बार ये बात होती है, मैं एक बार फिर आपके प्रोग्राम पर वाज़ेह करते चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो वो सबको मना कर देते हैं कि उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट कोई ना आए। तो इसी तरह से आज अली ज़ैदी को मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप एयरपोर्ट पर ना आएँ, बल्कि वेन्यू पर आएँ जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म का प्रोग्राम है, वहीं पे आप रिसीव करें उन्हें, ताकि रोड पे एक्स्ट्रा ट्रैफिक ना हो, रश ना हो। और प्रोटोकॉल का आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म को वैसे ही उनको प्रोटोकॉल से एक प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं चाहते कि ज़्यादा प्रोटोकॉल में चलें, तो उसकी वजह से ये हुआ। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वज़ीर आला से मिलना नहीं चाहते, उनको एयरपोर्ट नहीं बुलाते। अगर उनकी खुशी एयरपोर्ट आने में ही है तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से आगे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि उन्हें एयरपोर्ट ज़रूर बुला लिया करें, चाहे हमें बुलाएं या ना बुलाएं। वैसे मगर वज़ीर-ए-आज़म ने को तो इल्म है कि इख्तिलाफ़ात का मामला है। जो पिछले साल कमेटी बनाई गई 10 माह पहले, उसमें भी कि वफाक, कंटोनमेंट, सूबाई हुकूमत, सबके अपने अपने डोमेन हैं, ताकि मिलकर आगे बढ़ा जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म, और अगर आप कराची में डिलीवर करना चाहते हैं तो क्या हर्ज है कि अगर आज कराची के हवाले से ब्रीफिंग ले रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी होते, वज़ीर आला सिंध भी होते, इसमें क्या हर्ज था? आज जो टोटल जो वहाँ पे चीज़ें हुई, वो सिर्फ वो जो 100% वफाक के मंसूबे थे, जिसमें ग्रीन लाइन सर फहरिस्त रहा, जिसके अंदर K4 के ऊपर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई, उसके चैनलाइजिंग के ऊपर, जिसमें ज़ाहिर है कि अभी सिंध हुकूमत का ऑगमेंटेशन का काम है और वफाक का उसको पानी को चैनल करने का काम है, तो उसके ऊपर गुफ्तगू रही, ये 2 चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर से। और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बहरहाल अगर चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल हों आइंदा ऐसी मीटिंग्स में तो वो बेहतर होगा। वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से या किस उन्होंने लिस्ट जो बनाई लोगों को बुलाने की, उसमें ज़्यादातर आज वफाक के वो लोग शामिल थे, वापडा के चेयरमैन थे या SIDCL के चेयरमैन और CEO थे, या और जो दीगर प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे थे उनके लोग थे, PND थे, उनके सेक्रेटरी थे। तो उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म से मैं अभी उनके साथ ही जहाज़ में वापस इस्लामाबाद आया हूँ, तो मैंने उनसे बात की है कि वो नेक्स्ट वीक एक तफसीली दौरा सिंध का रखेंगे, जिसमें कराची भी शामिल होगा, हैदराबाद भी होगा, लड़काना, सक्खर, इस तरह से कोई एक दौरा बनाएंगे, जिसको हम शायद सक्खर से शुरू करेंगे कराची से, लेकिन वो इस तरह से होगा कि सिंध कवर किया जाए। सब कराची के अवाम से, सिंध के अवाम से, सिंध हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत, दोनों ने बार बार वादे किए, वो पूरे हुए नहीं हैं। इस दफ़ा अब जो डेडलाइन दी जा रही है कि जी अक्टूबर में ये ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगा, इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स उस पर भी तेज़ी से काम होगा। अब ये समझा जाए कि आपने भी एक्सपीरियंस से सीखा है, दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी तेज़ी से काम होगा और अक्टूबर में ग्रीन लाइन भी नसीब हो जाएगी कराची के अवाम को। शाहज़ेब, एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो 3 नाले मेन कराची के इस वक्त काम कर रही है FWO, जिसके ऊपर 35 अरब रुपए वफाक ने उन नालों की सफाई के लिए रिलीज़ किया FWO के साथ। और ये देख लें आप कि ये आपके सामने कंपैरिजन है, 35 अरब रुपए एक तरफ वफाक ने रिलीज़ किए हैं, 25 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने रिलीज़ किए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि सीरियसनेस किधर आ रही है चीज़ों के अंदर। दूसरी जो आपने ग्रीन लाइन की बात की, ग्रीन लाइन की बसें तैयार होके इस वक्त चाइना में पोर्ट पर पहुँच गई हैं, और कोविड की वजह से 2 बार शिपमेंट की डेट्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। इसलिए मैं आपको जो 3rd हमें फाइनल डेट अभी मिली है, मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक ये शिप पर लोड नहीं हो जाती और शिप वहाँ से निकल नहीं जाता, तो मैं आपको डेट नहीं देना चाहता कि मैं फिर एक बार माजरत करूँ और आपको दोबारा नई डेट दूँ। लेकिन बहुत क्लोज वो डेट्स हैं, बहुत नज़दीक हैं, और जैसे ही शिप पर लोड होंगी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं ये खुशखबरी लोगों को सुनाऊँगा कि वो शिप पर लोड हो गई हैं और उसके 15-20 दिन के अंदर वो कराची पहुँच जाएंगी। और
6 से 7 दिन का प्रोसेस होता है कस्टम क्लियरेंस का, वो हो जाएगा और फिर इनका ड्राई रन फौरी तौर से शुरू हो जाएगा। तो हमने इसकी डेट लाइन टाइम लाइन सेट कर ली है और इसमें कोई चीज़ अब ऐसी यानी जब 80 बसें बन के पोर्ट पर पहुँच गई हैं तो यहाँ लाने के लिए हमें जितनी जल्दी है वो शायद उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, ट्रैक भी मुकम्मल हो गया, सारे फेजेस मुकम्मल हो गए, मुकम्मल तौर पर ये प्रोजेक्ट अक्टूबर में ऑपरेशनल होगा ग्रीन लाइन? जी, ट्रैक ये 2 फेज़ में था। फ़ेज़ 1 इसका 100% कंप्लीट हो गया है, फ़ेज़ 2 इसका तकरीबन 80% कंप्लीट है, लेकिन फ़ेज़ 2 की वजह से ये रुकेगा नहीं। ये ट्रैक 1 फ़ेज़ 1 जो है ये इसका ट्रैक 100% कंप्लीट है, इसके स्टेशंस कंप्लीट हैं, ITS सिस्टम जो है वो अपने टाइम पर इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी सारी तमाम चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं, मैं ख़ुद भी देख कर आया हूँ और मैं कभी अगर आप चलना चाहें तो आपको भी ले जाकर दिखाना चाहूँगा कि आप खुद अपनी आंखों से देखें तो आपको यकीन आएगा कि किस क्वालिटी का और कितना खूबसूरत काम उसके ऊपर हुआ है। ये एक बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा है जो सिंध की आवाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान देंगे आके खुद। और सब गुज़िश्ता हुकूमत ने शुरू किया था और जब हुकूमत गई काफ़ी हद तक इस पर काम भी हो गया था, आपको 3 साल लग गए हैं, तो कम से कम अब ये समझा जाए कि जो तजर्बा है उसे सीखा है तहरीक इंसाफ ने और आइंदा जो प्रोजेक्ट्स आप कमिट कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं उन पर तेज़ी से काम होगा। नहीं, ज़ाहिर है शाहज़ेब, इसमें कई चीज़ें फंसती रहीं, उसमें एक के बाद एक मुश्किलात भी आती रहीं और लेकिन उस प्रोजेक्ट को एक बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरती से के साथ कम खर्च के अंदर और एक शफाफियत के साथ उसको कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। और उसकी शफाफियत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो बसें SIDCL ने ख़रीदी हैं ग्रीन लाइन के लिए, उसी कंपनी से सिंध हुकूमत की भी ख्वाहिश थी ख़रीदने की और शायद उनको बेहतर लगा वफाकी हुकूमत के इदारे SIDCL का परचेज़ और ट्रांसपेरेंट स्टाइल के उन्होंने उसी इदारे को, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया, उसी इदारे को सिंध हुकूमत ने कहा कि जी आप हमारे लिए भी बसें ख़रीद लें, पेमेंट हम कर देते हैं। तो वो बसें भी जो ऑरेंज लाइन की बसें हैं उनकी परचेज़ भी SIDCL ने की है। अच्छा, क्योंकि सिंध हुकूमत भी अब ऑरेंज लाइन रेड लाइन बड़ा प्रॉमिस करी, तो आप कह रहे हैं कि उनकी बसें भी अब आ जाएंगी फाइनली, क्योंकि वहाँ पे बार बार वादे किए गए और बसें नहीं आई, उनका भी डिलीवरी हो जाएगी? जी, पीछे कोई 10 या 12 दिन हुए हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके अभी पैसे रिलीज़ हुए हैं सिंध हुकूमत से और उसकी LC इस्टेब्लिश हो गई है यूनाइटेड बैंक से। उसकी LC की कंफर्मेशन मेरे पास आ गई थी कि उसकी LC इस्टेब्लिश हो गई है और वो बसें भी अपने शेड्यूल के मुताबिक तैयार होकर आ जाएंगी। ज़ाहिर है कि उसकी ऑर्डरिंग लेट हुई है तो उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब कभी उम्मीद ये नज़र आती है कि बसें आने के साथ ही ऑरेंज लाइन का अपना ट्रैक भी कंप्लीट हो जाएगा और इसको चला भी देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। ऑरेंज लाइन आखिर आके ग्रीन लाइन से मिलनी है, येलो लाइन ग्रीन लाइन से मिलनी है, पर्पल लाइन भी उधर से मिलनी है, तो रेड लाइन है। तो ये सारी लाइनें आखिर एक जगह आके इन्होंने जमा होना है, जिसका ITS यानी उसका टिकटिंग सिस्टम जो है वो भी ग्रीन लाइन SIDCL कर रही है, जो तमाम लाइनों को इंटीग्रेट करेगा, उसका टिकटिंग सिस्टम भी यही कर रहे हैं। सर बताइए, मुर्जा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगे, ज़ाहिर आपकी तरफ से मुखालफत की गई, पार्टी की तरफ से चैलेंज करने की बात की गई, बट जिस दिन वो लगे उन्होंने बताया उनकी गवर्नर हाउस पे आपसे मुलाकात हुई और आपने कहा कि आपकी तरफ से ताउन होगा इस हवाले से, तो अब ताउन किया जाएगा ताकि मामला आगे बढ़ें कराची के लिए? जी, मैंने आपके प्रोग्राम में देखा था। देखें शाहज़ेब, बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर तो हम कबूल नहीं करते। मैं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर असल में ये है सिलेक्टेड, कि आपने बजाय इलेक्ट कराने के सिलेक्ट किया, जिसको सारा वक्त हम देखते हैं पीपल्स पार्टी वाले चीखते रहते हैं, वो हमारे इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को सिलेक्टेड कहते कहते मुंह नहीं थकते। तो वहाँ पर उनको नज़र आना चाहिए कि दिस इज़ सिलेक्शन, ये किसने इलेक्ट किया इनको, ये तो खुद सेलेक्ट होकर आ गए और ये सियासी बुनियादों पर किया गया है। उस पर हमारा इतराज़ अपनी जगह बिल्कुल है, लेकिन मैंने ये बात बबांगे दौहल सबको कही थी कि कराची के किसी प्रोजेक्ट को इस वजह से कि मुर्तज़ा वहाब वहाँ पर लगे हैं एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले हो, ये हम नहीं चाहते। हम कराची के प्रोजेक्ट में ज़रूर साथ देंगे, लेकिन हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, हम जो समझते हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, ये सियासी बुनियादों पर हुआ है, मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा नहीं है, वो सब चीज़ अपनी जगह स्टैंड करती है। कहीं पर भी, यानी अभी पंजाब में भी ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि वहाँ पे इलेक्शन फौरी तौर से कराए जाएँ, वहाँ इलेक्शन इनेकाद करने की तैयारियाँ हो रही हैं। सिंध को भी एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन देनी चाहिए कि कब इलेक्शन कराएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक आप सिलेक्टेड
एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर कराची को एक अनडेमोक्रेटिक स्टाइल में चलाएं, जो सारा वक्त जमहूरियत का कहते रहते हैं कि जमहूरी जमात, जमहूरियत पे यकीन रखने वाली जमात, जब यहाँ पर मामला आता है तो वो जमहूरियत गायब हो जाती है। तो वो जमहूरी सोच की अक्कासी यहाँ पर कराची में भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि रत्तो डेरो से आप कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं और वो चलाएं, या कराची से एक रत्तो डेरो का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें वो उसको चलाए। ये मुमकिन नहीं है कराची के लिए। साहब, अगर पंजाब में तो ज़ाहिर बल्दियाती निज़ाम को तहलील ही कर दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आगे टाइम नहीं पूरा करने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया, उसके बाद भी बहुत टाइम लगाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में भी। बट आप कराची में कह रहे हैं कि आप पुश करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात ही होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर से ऐसा मामला नहीं चलेगा? जी बिल्कुल, इंतखाबात तो होंगे और होने चाहिए और करने पड़ेंगे, क्योंकि बग़ैर इंतखाबात के एक कॉस्मोपॉलिटन शहर, एक पाकिस्तान की शहर जो है वो चल नहीं पाएगा इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुर से, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी अपनी पसंद का, कभी हमारी पसंद का। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। इसमें इंतखाबात होने चाहिए। 140A के तहत मेयर को फुल पावर्स होने चाहिए, वो जिस भी जमात का हो। बहुत शुक्रिया।